नमस्कार दोस्तों, ये है स्मार्ट मीटर। अभी बिजली मंत्रालय के द्वारा जो नया रूल लागू किया गया है उसके तहत हर एक घर में स्मार्ट मीटर को लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। आपके घर में जो भी पुराना वाला मीटर लगा हुआ है उसे हटा करके ये स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। इसको आप रिचार्ज वाला मीटर भी कह सकते हैं। इस मीटर को पहले आप रिचार्ज कीजिएगा तभी जा करके आपका बिजली चलेगा। जैसे कि पहले के मीटरों में क्या होता था कि आप महीने भर बिजली खपत करते थे, इसके बाद बिजली बिल आता था और उसको पेमेंट करते थे। लेकिन अब क्या है, पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद ही जो है आप बिजली खपत कर सकेंगे। मतलब पहले आपका बिजली था पोस्टपेड और अब हो गया है प्रीपेड। पहले पैसा दीजिए, इसके बाद खपत कीजिए, पैसा खत्म बिजली कट जाएगी। जस्ट लाइक आपका मोबाइल की तरह हो गया है। इस स्मार्ट मीटर के बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पहले इसके फायदे के बारे में। आप इसे जितना चाहे उतना का रिचार्ज करवा सकते हैं। 500 रुपया, 1000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, आप जितना चाहे उतना का इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। और आपने जितना का रिचार्ज कराया उतना का ही बिजली आपको प्राप्त होगा। अदरवाइज जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा बिजली कट जाएगा। इसका मतलब आपको टेंशन फ्री रहना है कि मैंने इतना का पैसा भरा लिया है तो इतना तो मेरा बिजली चलेगा। और इसका रिचार्ज जो है आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं नहीं जाना है, आप अपने मोबाइल से ही इसको रिचार्ज कर सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि इस मीटर को लगवाने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। रिकनेक्शन चार्ज बिल्कुल फ्री है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट ने अभी ठेके पे लोग को दे रखा, कंपनी वाले आएंगे, आपका पुराना मीटर निकालेंगे और नया मीटर लगा देंगे। ये बिल्कुल फ्री है। चौथा है, इसमें बिजली बिल गलत आने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब जितना का आपने रिचार्ज किया है उसी में से बिजली बिल आएगा, उससे अधिक का बिजली बिल नहीं आ सकता है। पहले के मीटरों में क्या हुआ था कि कभी किसी मंथ जो है 5,000 10,000 का एक्स्ट्रा बिल आया था। लेकिन इसमें वो संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपने जितना का रिचार्ज कराया है उसमें से जितना का बिजली बिल खपत होगा उतना का ही मीटर रीडिंग आएगा। इसमें बिजली बिल गलत आने की संभावना बहुत ही कम होती है। स्मार्ट मीटर की एक बहुत बड़ी सुविधा यह भी है कि आप अपने डेली के बिजली खपत को कभी भी कहीं से किसी भी टाइम अपने मोबाइल से देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मीटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी रहें, अपने मोबाइल से ही आप अपने बिजली के खपत को, दैनिक जो खपत है, जितना भी बिल आ रहा है, जितना भी खपत हो रहा है, अपने मोबाइल से आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको मीटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस स्मार्ट मीटर का एक और फायदा यह है कि यह मीटर खराब होने पर आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसे ही ये मीटर खराब होता है इसका तुरंत अलर्ट मैसेज बिजली विभाग को चला जाता है और आपको कंप्लेन करने से पहले उनके कर्मचारी आएंगे और मीटर को ठीक करके चले जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपका मीटर खराब हो गया है, अब क्या आएगा बिजली बिल, क्या नहीं आएगा, किसको कंप्लेन करें, कंप्लेन करने कब जाएं, ड्यूटी में है, छुट्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि खराब होने पर इसका सबसे पहले अलर्ट मैसेज बिजली विभाग को आता है और उसे कर्मचारी इसे आकर के सबसे पहले ठीक करते हैं। इसीलिए ये झंझट भी नहीं है इसमें। इस स्मार्ट मीटर का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप बिजली खपत नहीं करते हैं तो बिजली बिल आपका नहीं आएगा। मतलब होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग जो है घर में ताला बंद करके महीनों के लिए कहीं चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो मालूम चलता है बिजली बिल आया क्या, एवरेज निकाल के दे दिया गया, या फिर बिजली बिल आया हुआ है 500, 1000, 2000, 5000 का बिजली बिल आ गया है। घर में कोई है भी नहीं, घर में ताला बंद है, कोई एक बल्ब भी नहीं जल रहा, लेकिन बिजली बिल आ गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो रिचार्ज सिस्टम है। आपने तो स्मार्ट मीटर को रिचार्ज किया ही नहीं है तो बिजली बिल आएगा ही नहीं। वो बिल्कुल जितना का आपने रिचार्ज किया था खपत हुआ नहीं तो फिर बिजली बिल आएगा ही नहीं। इसमें ये सुविधा है। लेकिन पुराने वाले में था कि या फिर एवरेज आया था या फिर मीटर जो है किसी कारणवश जो है जंप करके या किसी कारणवश जो है, अक्सर लोगों को ये सुनने में मिलता था कि घर में ताला बंद है फिर भी बिजली बिल आया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बिजली बिल नहीं आएगा क्योंकि बिजली खपत नहीं हो रही है तो बिजली बिल आएगा ही नहीं। और फिर भी अगर आपको संभावना है कि कहीं जंप कर गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो फिर आप 20-30 रुपए का उसको रिचार्ज करके छोड़ दीजिए और आप तो कहीं से भी चेक कर सकते हैं इसको कि मेरा बिजली बिल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पर डे का आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आज का मेरा बिजली बिल क्या आया है, घर में ताला बंद है फिर बिजली बिल आया या नहीं आया। तो इससे ये सुविधा ये भी है कि आपका इसमें एक्स्ट्रा बिजली बिल नहीं आने की संभावना पूरी की पूरी होती है। मतलब आप इसमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा कि बिजली खपत कीजिएगा तभी बिजली बिल आएगा, अदरवाइज बिजली बिल नहीं आएगा।
अब बात करते हैं नुकसान की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहां का मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है, तो मालूम क्या चला कि आप रिचार्ज करने का प्रयास तो किए, रिचार्ज किए भी, और रिचार्ज का बिल जो है आपके मोबाइल से कट गया, लेकिन बिजली विभाग तक वो बिल नहीं पहुंचा। अब बिजली विभाग तक बिल नहीं पहुंचा तो रिचार्ज हुआ नहीं, और रिचार्ज नहीं होगा तो आपकी बिजली वापस आएगी नहीं। इसीलिए ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे ही पेमेंट वहां होता है बिजली आपकी वापस चालू हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा देर का संभावना होता है प्रॉब्लम का, कि अगर नेटवर्क खराब है तो थोड़ी देर के लिए आप परेशानी में पड़ सकते हैं। एक नुकसान और है कि मीटर रीडिंग नहीं बनने पर, अगर मीटर खराब हो गया और मीटर रीडिंग नहीं बन रहा है तो इट मे बी कि मीटर रीडिंग जो आएगा वो या फिर वो सामान्य से ज्यादा हो सकता है या फिर सामान्य से कम हो सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अगर ज्यादा आएगा तो कितना ज्यादा आएगा पता नहीं, और अगर कम आएगा तो बिजली विभाग वाले ये भी निकालेंगे कि नॉर्मल खपत ये था, आपका कम आया, लेकिन आपका मीटर बिल बिजली तो मीटर तो खराब था। तो ये आपके लिए एक परेशानी का सबब इसमें बन सकता है, और मैक्सिमम ये संभावना बन सकता है कि बिजली बिल ज्यादा ही आए। उस समय आपको ये तकलीफ हो जाएगा कि आपको पेबल होगा बिजली बिल, क्योंकि आप ज्यादा आया तो ज्यादा खपत हुआ और आपने उसको, आपका तो पेमेंट कट गया, आप उसके लिए कहीं क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पहले के मीटरों में हम लोग करते क्या थे कि पहले बिजली खपत करते थे और इसके बाद पेमेंट करते थे, लेकिन इसमें पहले ही आपको पेमेंट करना होगा और इसके बाद बिजली खपत करनी पड़ेगी। मतलब आपको पेमेंट ये पहले ले लेगा। ये भी इसका एक नुकसान है जो हम लोग पहले हम लोग का था बिजली खपत कर रहे हैं, जो बिल आएगा सो दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है पहले आप पैसा दीजिए तभी आपको बिजली खपत करने मिलेगा। और चौथा इसका नुकसान क्या है कि इसमें किसी भी तरह का बिल का रसीद या हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। पहले हम लोग के यहाँ जो मीटर रीडिंग करने आते थे वो क्या करते थे कि बिल निकाल के हम लोग को हार्ड कॉपी देते थे, लेकिन इसके मीटर रीडिंग में किसी तरह का भी आपको हार्ड कॉपी रसीद नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको मिलेगा सो मोबाइल के तहत ही आप अपना हार्ड कॉपी देख सकते हैं। वही सॉफ्ट कॉपी ही आपके लिए हार्ड कॉपी है, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल ले, लेकिन इसमें किसी तरह की कंपनी के द्वारा या सरकार के बिजली विभाग के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी या रसीद नहीं दिया जाएगा। इसी तरह की और भी रोचक जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।